बांध करके अपने आप को बंधन में डाल रखा है। इसी रूप से वेद कहता है, शास्त्र कहता है कि मनुष्य को किसी ने बांधा नहीं है। कहा तो फिर कहा सो माया बस भयउ गोसाई बध्यउ कीर मरकट की नाई। उस मरकट के समान, तोते के समान अपनी मुट्ठी को बांध रखा है, वो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा है। बांधा नहीं किसी से। आपको किसने बांधा है? आप जरा सोचिए, एकांत में बैठ करके आप फ्री हैं, कहीं कोई बंधन नहीं है, केवल सुकृति मात्र बंधन है। आपने स्वीकार किया है कि ये मेरे लिए कर्तव्य है, आप उसको पकड़ कर बैठे हुए हैं। आप आज अस्वीकार कर दें कि मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, कोई बंधन नहीं है। आप जरा सोचिए, कहीं किसी जीव के लिए कोई बंधन नहीं है। बंधन माने अज्ञानता, बंधन माने अविद्या, और कुछ नहीं है। इसलिए वेद कहता है तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, लेकिन असत जो है, अचित जो है, अनानंद जो है, उसके धर्म को तूने अपना धर्म मान लिया है। यद्यप करके कोई यदि कह दे कि तुम तो असत से बंध गए हो, झूठ बोलने वाले को भी झूठ प्रिय नहीं है, ये तो जानते हो। धोखेबाज से यदि आप धोखा करें तभी वो कहता आप मुझे धोखा कर रहे हैं, उसे धोखा प्रिय नहीं है, क्योंकि उसकी आत्मा सत्स्वरूप है, वहां भी सत्स्वरूप आत्मा है। अज्ञानी को अज्ञानी कहना उसे प्रिय नहीं है, क्योंकि ज्ञान उसका स्वरूप है। अज्ञान प्रकृति का स्वरूप है, अविद्या प्रकृति को कहते हैं। यदि प्रकृति का गुण आत्मा में आरोपित करेंगे तो आत्मा को बुरा लगेगा। इसलिए जब किसी व्यक्ति को कहते हैं तुम अज्ञानी हो तो उसे बुरा लग जाता है, क्या मुझे अज्ञानी कैसे कर सकते हैं? है वो अनकॉन्शियस अपने अज्ञानी होने में, हालांकि वो प्रकृति के साथ एक होकर के प्रकृति के धर्म को अपना धर्म समझ लिया है, शरीर के धर्म को अपना धर्म समझ लिया है। तो शरीर के धर्म को अपना धर्म समझने के नाते उसमें अज्ञान आ गया है। शरीर के धर्म को अपना धर्म समझने के नाते उसमें मृत्यु आ गई है। शरीर के धर्म को अपना धर्म समझने के नाते उसमें नीरसता आ गई है। लेकिन उसकी आत्मा जो है वो सत्य है, चित है, आनंद स्वरूप है। वहां न मृत्यु है, न ज्ञान है, न नीरसता है, तीनों नहीं है। इसलिए वेद कहता है कि तुम अपने आप को समझो, नो थाई सेल्फ, अपने आप को रियलाइज करो। जुष्टम यदा पश्यति अन्नमयी अस्य महिमानमिति वीतशोक पश्यत तदभूत तदासीत। वेद के अनेकों मंत्र हैं, जिन मंत्रों में केवल एक बात समझाई गई है मनुष्य को कि मनुष्य तू अपने आप को जान। ये बात है। वेद का धर्म कोई ऐसा धर्म नहीं जिसको आप माने तब आपके लिए धर्म बनेगा। आप माने तब भी आप सत्य हैं, न माने तब भी सत्य है। आपकी आत्मा की सत्ता को कोई झुठला नहीं सकता। आप माने तब भी आप चित्त हैं, ज्ञान स्वरूप है, न माने तब भी है। आप माने तब भी आपको रस प्रिय है, न माने तब भी रस प्रिय है। तो आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं, इसमें आपके विश्वास की जरूरत नहीं है। क्या है? नहीं जरूरत। ईश्वर को मानने के लिए आपको हो सकता है विश्वास की जरूरत हो सकता है उसमें आपको संदेह भी पैदा हो जाए कि ईश्वर है कि नहीं है। लेकिन आपको अपने होने में कोई संदेह है क्या? नहीं है, कोई संदेह नहीं है। जहां अपने होने में संदेह नहीं है, जहां अपने को मानने में कोई यानी संदेह नहीं है, जहां अपने एग्जिस्टेंस में कोई संदेह नहीं है, सनातन धर्म कहता है वहां पर धर्म के लिए कोई संदेह नहीं रहा। तुम्हारा अपना आप जो है वही तुम्हारा धर्म है। तुम अपने आप की तलाश करो, क्या है तुम्हें? सीमा प्रिय है, नहीं प्रिय है? बंधन प्रिय है, नहीं प्रिय है? अंधेरा प्रिय है, नहीं प्रिय है? अज्ञान प्रिय है, नहीं प्रिय है? आप अंधेरा को कब प्यार करते हैं? आप जरा सोचिए। जिस समय आप अपने से च्युत होना चाहते हैं, जब आप अपने से गिरना चाहते हैं, उस समय आपको अंधेरा प्रिय होता है। जब आप अपने को खोना चाहते हैं, उस समय आपको अंधेरा प्रिय होता है। अन्यथा आपको अंधेरे से प्यार नहीं है, यही ना? आप जरा सोचिए, जब आप कहें अब मैं सो जाऊं तो आपको अंधेरा चाहिए। लाइट जरा बुझा दो भाई, बिना लाइट बुझाए सो नहीं सकते, अंधेरा चाहिए। इसका अभिप्राय आप अपने आप को भूलना चाहते हैं, खोना चाहते हैं, अपनी सत्ता को थोड़ी देर के लिए आप विश्राम देना चाहते हैं, यही ना? इसलिए सनातन धर्म कहता है, वेद कहता है कि तुम्हें इसमें मानने की जरूरत नहीं। ट्राई टू सर्च इट, ट्राई टू नो इट। रिलीजन इज नॉट फेथ। ये धर्म यानी विश्वास नहीं है, ये तो खोज है जीवन की। उस सत्य का अनुसंधान करो। अरे एक प्रकृति के अंश का, अंश भी नहीं कह सकते ना, विशाल प्रकृति के विषय में जो अवेयर है वो इसको अंश भी नहीं कह सकता। ये कह सकते हैं आप? जिसकी खोज करने में जिंदगी लगा देते हैं आप,
उसको प्रकृति का अंश कह सकते हैं? पूरा अंश भी तो नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं के बराबर है, नथिंग है। यानी हमारे इस पृथ्वी का भूमंडल का स्थान इस अनंत विराट विश्व में कितना है जानते हो? सुई के नोक के ऊपर जितनी मिट्टी होती है उतना भी स्थान नहीं है इस हमारे भूमंडल का, इस पृथ्वी का, इस अनंत ब्रह्मांड। थोड़ी सी कोशिश करें और जरा ब्रह्मांड के स्वरूप को समझने की चेष्टा करें, थोड़ा सा समझें इसे आप। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो पृथ्वी कितनी विशाल है, अपने तो देखे नहीं देखे, बिल्कुल नहीं। और पृथ्वी में कितने पदार्थ हैं उनको अपन जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते। नो जी, कितने पदार्थ हैं कौन जान सकता है? इसमें इसकी प्रॉपर्टी कितनी है हम समझ नहीं सकते, इसमें क्वालिटी कितनी है हम समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। और ये पृथ्वी क्या है आप जरा सोचिए। इस पृथ्वी से लेकर के इस पृथ्वी की जहां तक सीमा है उस सीमा से परे जो है उसको अंतरिक्ष कहते हैं। जहां पृथ्वी का आकर्षण तत्व खत्म हो जाता है उससे परे, और जहां से सूर्य का आकर्षण प्रारंभ होता है, इन दोनों के बीच के स्थान को अंतर धर्म उस परम सत्य को, परम तत्व को जानने का मार्ग है। धर्म वो स्वयं है, वह स्वयं धर्म रूप में है और धर्म स्वयं उसका स्वरूप है। वेद में बताया गया कि धर्म स्वयं उसका स्वरूप है। गीता के 14वें अध्याय में भगवान ने बताया कि धर्म का मैं ही अधिष्ठान हूं, मैं ही प्रतिष्ठा हूं, मेरे सिवा और धर्म कुछ नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा था कि वेद जिस धर्म की व्याख्या करता है वो सनातन धर्म है, प्योर विज्ञान का धर्म है। उसमें अंधविश्वास के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, उसमें मानने की कोई जरूरत नहीं है, उसमें जरूरत है जानने की। ट्राई टू बी अवेयर अबाउट दैट ट्रूथ। उस सत्य के विषय में जानो, और उस सत्य के विषय में जानने के लिए क्या रास्ता है? हमारे ऋषियों ने, वेद का एक बड़ा सुंदर प्रसंग आता है कि एक बार सारे ऋषि इकट्ठा होकर बैठे और बैठ करके आपस में विचार करने लगे। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवा में के न कुछ संप्रतिष्ठा। आखिर हम लोग जी रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं, ये इतनी विशाल दुनिया है, आखिर इसका बनाने वाला तो कोई होगा? इसका बनाने वाला कौन है? ये कैसे बन गए? ये दुनिया का एग्जिस्टेंस कैसे है? ऋषि लोग विचार कर रहे हैं। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवा में के न, हम कैसे पैदा हो गए, हमारा रूट कारण क्या है? कहा माता पिता से पैदा हुए। बोले नहीं, तो गलत बात है। माता पिता से कैसे पैदा हो सकते? माता पिता है क्या? माता पिता किसे कहते हो? आखिर माता पिता भी कहीं से आए हैं ना, कहीं से पैदा हुए। तो सबसे पहले जो माता पिता हुए वो कहां से हुए, वो कैसे हो गए, उनका कारण क्या है? ये तो कह नहीं सकते कि माता पिता नित्य हैं, ऐसा तो नहीं कह सकते। आखिर में एक माता पिता नित्य मानना पड़ेगा। क्या वो जो आखिर वाला माता पिता है वो कौन है, किसे कहते हैं आप? ये तो कह नहीं सकते डार्विन की तरह कि बंदर की पूंछ घिस गई तो मनुष्य बन गया। ये तो कह नहीं सकते, क्योंकि आज दुनिया का विज्ञान ये बता रहा है कि नहीं, ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। डार्विन की थ्योरी तो बहुत पुरानी हो गई, वो कूड़े में पहुंच गई है। फिर ऋषि कहते हैं उसको तलाश करो। किम कारणम ब्रह्म कुतस्म जाता जीवा में के न कुछ संप्रतिष्ठा। और हम जी कैसे रहे और किसमें हमारी स्थिति है, प्रतिष्ठित किसमें है, बर्ता में है के न, और हम बिना चाहे कर्मों में रातों दिन क्यों लगे हुए हैं, और किसके द्वारा हम दुख सुख अनुभव करते रहते हैं। इन कारणों की तलाश वैदिक ऋषि करता है। वेद का धर्म यहाँ शुरू होता है, याद रखना। वेद का धर्म कहाँ शुरू होता है? सत्य की खोज से। और इसकी खोज करने के लिए ऋषि अब अनेकों तत्वों का अनुसंधान करता है, और अनुसंधान करके एक ऋषि कहता है काल, टाइम इज द कॉज ऑफ आवर ओन लाइफ, टाइम इज द कॉज ऑफ क्रिएशन। दूसरा उसका खंडन करता है, कहता नहीं, टाइम कभी कॉज नहीं हो सकता। व्हाट टाइम इज? टाइम किसे कहते हो तुम, काल किसे कहते हो तुम? काल कभी कारण नहीं हो सकता। काल क्या है? काल तो अननोन है, दैट इज एक्सेप्टेड ट्रूथ, देयर इज नॉट इटर्नल ट्रूथ। काल की कोई सत्ता नहीं है।
और न तो कोई काल की सत्ता सिद्ध कर सकता है। काल तो पदार्थ के साथ जुड़ा हुआ होता है। कोई वस्तु पैदा हुई तो हम कहते हैं ये वस्तु इतने समय की हुई। वेद ने प्रश्न किया कि जिस समय ये सूर्य नहीं पैदा हुआ था, ये सूर्य पैदा हुआ है कि नहीं? बोले हुआ है। कहा काल की गणना तुम तब से करो जैसे सूर्य पैदा हुआ है। तो सूर्य जब पैदा नहीं हुआ था तब क्या था? उस समय काल की गणना तुम कैसे कर सकते हो? कर सकते हो? काल सूर्य से है या सूर्य काल से है? क्या कहेंगे आप? टाइम की मेजरमेंट किससे करते हैं आप? सन से। When sun was not projected, then what was at that time? जब सन का आविर्भाव नहीं हुआ था उस समय क्या था? वेद कहता है उसके विषय में तुम क्या कर सकते हो? कालवादी जो है, सिद्धांतवादी, वो मौन हो जाता है, कहता काल सत्य नहीं। काल स्वभाव कहता कि नहीं, नेचर का एनिमेट नेचर, द इनएनिमेट नेचर, हाउ कैन क्रिएट एनिमेट बीइंग? एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जो इनसेंशिएंट नेचर है वो सेंशिएंट बीइंग को कैसे जन्म दे सकती है? थ्योरी ऑफ पोजीशन का सिद्धांत है कि जो कारण में नहीं है वो कार्य में कभी नहीं आ सकता, और यदि कारण में नहीं है और कार्य में है, ये कहीं गलती हो रही है। ये सिद्धांत के विपरीत है, ये सत्कार्यवाद सिद्धांत के विपरीत है। वेद की घोषणा है कि जो वस्तु कारण में नहीं वो कभी कार्य में नहीं आ सकती। इसलिए नेचर जीवन का कारण नहीं हो सकती। वेद कहता है नेचर जीवन की मैनिफेस्टेशन का कारण भले हो जाए लेकिन जीवन का कारण नहीं हो सकती। इनसेंशिएंट नेचर कांट बी कॉज ऑफ सेंशिएंट बीइंग। इसलिए काल स्वभाव, नियति कहा। नियति कहा, नियति क्या होता है? कहा कर्म। अरे कहा भले आदमी जब सृष्टि नहीं थी कर्म कहां से आ गया? दीक्षा। कहा फिर ये तो चांस है। कहा चांस क्या होता है? चांस किसे? भाई ये तो बाई चांस हो गया। बाई चांस नहीं हुआ, हुआ तो किसी by meditation you can find. Try to search your ego. Try to search your I-ness. You will reach one day. But you can't reach by book. Okay. By meditation you can find. Try to search your ego. Try to search your I-ness. You will reach one day. But you can't reach by book. Okay. Can't reach there by question. But when you will turn your eye inside, not this eye, vision, inner vision, then you will reach on that and realize it. It's very simple and very hard to do. It is very simple for those who are eager to see that and reach up to that. It is very hard if you want to search out. वही तो माइंड ही कोई अंग्रेजी में जो मन करते हैं, मन और माइंड एक ही चीज है। एक ही चीज है। जो विचार प्रवाह से होता है, संकल्प विकल्प जिसे कहते हैं, उसी को मन करते हैं। संकल्प विकल्प का नाम मन। नहीं, जैसे कहते हैं ना कि कोई अच्छा आदमी है, ये अच्छा मन है इसका। अच्छा मन क्या कहते हैं ना, अब हमारे बोलचाल की भाषा में मन और बुद्धि ये सबको मिला देते हैं। अच्छी बुद्धि, जिसकी शुद्ध बुद्धि है वो अच्छा व्यक्ति बन जाता है। मन तो बुद्धि के प्रकाश में चलता है, यानी मूल आधार बुद्धि है। बुद्धि जैसी होती है वैसे उसमें अहम का स्फुरण होता है। अहम फुरता है, अहम का पूर्ण समझ रहे हो? नहीं, मतलब शक्ति नहीं, अहम मैं पना। मैं पने का जो फुरण होता है, फुरना पंजाबी का शब्द है। तो जो मैं पने का फुरना है, स्फुरण, हिंदी में स्फुरण कहते हैं। तो मैंपन का जो स्फुरण है वो वैसे होता है जैसा बुद्धि होगा। बुद्धि तमोगुणी है तो मैं तमोगुणी होगा, बुद्धि रजोगुणी है तो मैं रजोगुणी होगा, बुद्धि सतोगुणी है तो मैं सतोगुणी होगा। अच्छा, ये तीनों गुण जरा इसमें एक ही चीज तीन भागों में होती है। Yes, we are sitting here. Okay, this space is full with energy. This space is full with energy. We can't say there is no energy. Energy is in there, but very subtle form. And that energy not creating any, barrier, not any wheel, not any bar, in front of us. We are seeing each other. If same energy appear into form of gases,
then what will be? If gases are subtle form, they can't create any, heat too. When that gases appear into gross form, as a mist, as a fog, that is energy, nothing else. But when mist or fog come in this room, we can't see each other. Okay? When that mist appear into gross form and become water, and fog become water too, and water becomes solid as a ice, then can we see each other? No. And ice is nothing but result of water, and water is nothing but result of fog, and fog is nothing, result of gases, and gases are nothing, result of energy. Same energy is appearing. So causal form of energy is called satoguna. Causal form of energy is called satoguna. When that appear in particular forms, that is called rajoguna. When that appear in gross form, that is called tamoguna. तो इंसान में कैसे हुआ इसको? Our mind, mind stuff. We are talking about buddhi. When our buddhi is covered by inertia, okay, tamoguna, become dull. We can't follow, we can't understand anything. That called dull-minded person. That is tamoguna. When our mind become very active, it can't be stable, moving always, prickling either and either. Okay? Monkey mind, in other words, we can say. That is good. But when mind becomes stable, calm and quiet and serene, we can see whatever is. That's what it is. तो सब में होते हैं हम लोग? सब में होते हैं, everybody. Three gunas, are working everywhere. When we are entering in deep sleep, that is result of tamoguna. Tamoguna is not useless, that is very essential. But excess of every guna is bad. If tamoguna become, more heavy in our mind, more powerful in our mind, more power of our mind, then we become dull-minded person. We can't follow anything. We can't understand anything. Lord Krishna is telling in Bhagavad Gita, in increasing of tamoguna, there are three things appear in our life. Moha, Agyan, or laziness, pramad. Illusion, ignorance, and laziness. Sluggishness, laziness. Sometimes we are waking early morning and we are trying to sleep again. Yeah, little one nap more, don't worry about it. That was laziness. And that is the result of tamoguna. Okay? Sometimes we are thinking to stable our mind, but mind is going hither and thither, and we are closing our eyes and seeing inside, and we are seeing a lot of things, whatever we never imagine. Those things come in our mind. That's the result of rajoguna. And sometimes by nature, when we wake up, we feel freshness and calmness in our mind and happiness. Happiness, freshness, calmness, quietness, this is the result of rajoguna. Due to this, in our process, we are saying, early morning, when you wake up, you sit calmly, quietly, and meditate like that. That, automatically, mostly satoguna, prevail at that time. अर्ली मॉर्निंग. जैसे बहुत से ऐसे रोग होते हैं ना जो सूर्य के साथ चलते हैं, ऐसे ये मेंटल रोग भी सूर्य के साथ चलता है. जैसे जैसे सूर्योदय होता रहता है वैसे जैसे माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, दौड़ने लगता है बाहर तक. हाँ, और रात जहाँ होगी तो डॉन जिसे कहते हैं, मतलब तो अंधेरा होता है. हाँ, कम माने तो वो डॉन जो है that is a very precious time. हाँ, लेकिन उस समय सोने का समय होता है अपन को, क्यों भाई? उसी समय तो अच्छी नींद आती है. Mostly people are sleeping on that time. मुझे जाना है कि वो अकेले हैं, काम तो बात करिए. अच्छा. तो मतलब सबको इन्विटेशन है कल हमारे घर आने के लिए सारे. तो वहाँ कांता के लिए पाठ कर रही. हाँ. आपको जल्दी जाना है. हाँ, मैं तो हेल्प कर देता हूँ थोड़ा. थोड़ा पाठ कर लोगे? थोड़ा तो करेंगे.
बैठ जाओ बोलने की थोड़ी देर कोई नहीं। नहीं, काफी बेस्ट है। उन्होंने तो पूरी अपने आप पढ़ी हुई है, उन्होंने तो पूरी रामायण आपको बताया अपने आप। नहीं, ज्ञान युक्त कर्म, ज्ञान और प्रेम युक्त कर्म। Without knowledge, without proper understanding, whatever you will do, there will be not, proper karma. Are we trying to understand proper understanding of as to what karma we should have, or proper understanding of what we want? No, proper understanding about everything, cause and effect. आप जो कह रहे थे बुद्धि बल और क्रिया, हाँ ये तीन चीजें, बुद्धि बल और क्रिया। Wisdom, love and service. Wisdom, love and service. उसे एक चैप्टर मिस कर सकता है ना, लेसन। You must be aware about truth. You must be aware about truth. Their position, cause and effect. Okay? And whatever you are doing, why you are doing it is great importance. Why you are doing? What is the idea behind it? What is your motive behind it? Action has no meaning. Either you are doing good or bad. But what is your motive behind that action? If your motive is good and you are fully aware about result of action and what result will be, okay? And why you are doing and what result will be, these two things. If you are fully aware about this and then you are doing action, that action will be your great work. No, फल की चिंता मत करो, फल की चिंता मत करो। You said that you be aware of the fruit, the result. Aware of result, yeah. फल की चिंता करना अलग चीज है, फल को जानना अलग चीज है। चिंता करना तो अलग चीज है, but you must know what result will be. How much result you will get, that is another thing, and what result will be is another thing. मतलब उसमें सत्वगुण को रियलाइज करने के लिए क्या you just need to turn your eyes inward or you need to open your Yeah, ब्रह्म चक्र, आज्ञा चक्र। यहाँ पर जो चक्र होता है वो बोलने से नहीं आपको ज्ञान होगा। हो सकता है, लेकिन खोलना कैसे भी कोई समस्या है। शांत के तौर पे कहीं Through meditation, there is no other way. You must, first try to centralize your consciousness into Mooladhara chakra, and then try to elevate from there gradually. And when you will bring that, in its own place, you will centralize that consciousness in its own place. As I told you, the Brahma chakra. Then automatically third eye will be open. Third eye means inner vision. The inner vision. That is place of buddhi, nothing else. Okay? That's called inner vision. So that inner vision will be open. Then you will understand everything. What is right and what is wrong. And if you do any action with that understanding, that will be good action. Nothing. Yesterday you were talking about, observing your breath. Yeah. Observing your breath. That's one technique. Lord Shiva says that there are 112 techniques to achieve. There are so many, So but all is techniques that are included in two. all techniques are included in two? In two. Because your heart and mind, nothing else. There is no other process. Because what they say You is have heart only, feeling, and mind, understanding. Okay? So all techniques are included in two. In buddhi, knowledge, and feeling, love. There is no other way. There are so many techniques. All techniques are included into two. Either you can use your brain, or your wisdom, or you can use your love. But love without wisdom will be blind faith. Okay? And wisdom without love will be madness. Okay? Nothing else. So love with wisdom and the light of wisdom
with love, if you do anything, then you will achieve it. This is the teaching of Veda. If you are using only wisdom, not using your heart, so your wisdom will be, baseless, loveless. And if you are using your love only, without wisdom, at that your love will be blind faith. Okay? So blind faith is more dangerous than anything. Okay? And without love, wisdom will be more dangerous too. And you will find many demonic people, they have very sharp wisdom, but their wisdom was without love, they become demon. They were using their wisdom for destroying this universe. Nowadays you will see, they are very cunning people. They are using their brain, but they have no love. So they are trying to destroy all humanity. And you will find many people, they have only love, faith, no wisdom. They become same cause of destruction. But everywhere you can see, that's called fanatic people. Person like Khomani. So, in this way, only brain, and only wisdom, and only love become dangerous, more dangerous for mankind. So Veda teaches you must try to combine both, love with wisdom. There is first head, then heart, then hand. You can use it. If you are working proper way, then you will be a great man. You will achieve highest good. There is no doubt. How do you combine that in practice of religion? Because most of the religions, Western religion. I am not talking about religion, my dear. So what I'm saying is a blind faith, you follow something. Yeah, I don't follow that, and I don't believe in that, and I don't talk about that too. They know about that. But I am talking about Vedic knowledge. I am talking about Vedanta. Vedic wisdom always teaches mankind. Be fully aware about it. Don't be blind. Don't be made to. Open your eyes and open your heart. Then understand what reality is. Then you can do what you like. If you do anything with awareness, with love, with wisdom, then you will achieve highest good. And you will be a proper person, you will be a divine person too. So Veda teaches always about divinity. How a human can achieve divinity. How humanity can be changed into divinity. And how divinity can attain Godhood. These three steps in Veda. First, you must remove your animal instinct and achieve divinity. Then offer your divinity to Godhead and achieve Godhood. That is the last stage, and that is called emancipation, Brahma Nirvana in Bhagavad Gita. तो निर्वाण का क्या मतलब होता है? निर्वाण means होता है आत्मा जीवात्मा वापस नहीं आती है इसके? निर्वाण माने होता है बेटे दुख रहित होना. वाणम दुखम. संस्कृत में वाण कहते हैं दुख. निर्वाण माने विदाउट दुख. तो जो ऐसी स्थिति में चले जाओ जहाँ से दुख न हो. जो कॉन्सेप्ट है कि जीवात्मा जो है परमात्मा में फिर वो अपना इंडिविजुएशन उसका नहीं रह जाता. तो मतलब वो जन्म नहीं होता? नहीं, फिर नहीं. Emerge into ocean of consciousness. फिर वो जीवात्मा कभी वापस नहीं आती. फिर वापस कैसे आएगा? जब नदी समुद्र में मिल गई तो वापस कहाँ से आना है? जैसे नदी यथा नद्या संजमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूप को दिया है इस वेद मंत्र. As a river merge into ocean. लेकिन ये तो सारा scientific cycle है, Let's say the cycle is coming only. Let me explain my point first of all. We start from rain. Yeah. The rain, the water fall on the field, become a stream.
goes to the ocean, Yeah. then become cloud again, Yeah. go back to the land again. Yeah. It's a cycle. It's a continuous This cycle, yeah, There's this no cycle. end. But when this sun will dissolve its own cause, the cycle will finish. It will never. How many million years it will take? Yeah, maybe million years, but one day will come when this sun will dissolve its own cause. That's a hypothetical supposition. No, it is hypothetical, because one day will come when sun will dissolve. Because whatever is manifested, that will dissolve one day. On the one hand, you're saying you should have knowledge. The definition of a knowledge is you ask questions.